हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सेंट्रल बैंक की क्रेडिट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट चल रही है और इस नोटिफिकेशन में काफ़ी बच्चों को डाउट है कि मतलब इसमें भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसी को एनालाइज करेंगे, इस नोटिफिकेशन को, कि इसमें आखिर क्या क्या है और क्या और आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, और अगर भरना है तो किन कैंडिडेट्स को भरना है। ठीक है, तो चलिए एनालाइज शुरू करते हैं। पहले कोई नोटिफिकेशन का एनालाइज करने से पहले आपको उसके की डिटेल्स पता होना चाहिए। ये देखिए नोटिफिकेशन, ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए 30 तारीख से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, 30 जनवरी से, और 20 फरवरी तक चलेगी, यानी आपके पास अभी भी 15 दिन बचा हुआ है। ठीक है, और इसकी टोटल देखिए यहाँ पे 1000 वैकेंसीज है, तो वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है। एक सिंगल बैंक से आपकी 1000 वैकेंसीज आई है, और तो ये काफ़ी अच्छी है। और ऐसे भी सेंट्रल बैंक अभी पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट कर रहा है, चाहे वो IPS PO हो, क्लर्क हो, या फिर ये हो। ठीक है, ये देखिएगा 1000 वैकेंसीज। इसके पे स्केल जो है वो आपकी सेम रहेगी, 48,480 जो आपकी रहती है IPS PO और SO में। ठीक है, बट इसके अंदर काफ़ी कुछ छुपा हुआ है, वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए नेशनलिटी इंडियन, ठीक है, जो भी है। एज 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 देख लीजिए, 20 से 30 साल की है। ठीक है, 20 से 30 ईयर्स। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रखा है वो रखा है कि आपको एक डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। लेकिन इस पर कंडीशन है कि आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी कैटेगरी वाइज के लिए 55%। ठीक है, इससे काफ़ी बच्चे छट जाएंगे जिनका 60 से कम है परसेंटेज, वो नहीं भर सकते इस फॉर्म को। ठीक है, फिर एज देखिए, एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी आपको कैटेगरी वालों को। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं लोग सीधा सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस। जो मेन मेन पॉइंट्स है मैं आपको वही बताया जा रहा हूँ। ठीक है, ये है रहा सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन आपका 2 फेज में होगा, एक एक आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, एक पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो पहले जो एक एग्ज़ाम होगा, एक सिंगल एग्ज़ाम। ठीक है, उसका पैटर्न देख लीजिए। इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और जीए में आपकी बैंकिंग आएगी जैसे कि आती है। ठीक है, 30 क्वेश्चन सबके रहेंगे, 30 मार्क्स के, और टाइम सबको दिया हुआ है, सेक्शनल टाइमिंग। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, दो दो क्वेश्चन रहेंगे उसके, 30 मार्क्स के। ठीक है, एक लेटर एक ऐसे, और उसके लिए आपको आधा 30 मिनट्स मिलेगा। तो टोटल हो गया आपका 122 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, और 2 घंटे का पेपर रहेगा। पेपर का लेवल क्या रहेगा, तो इसका लेवल जो है वो मतलब RRB क्लर्क मेंस। ठीक है, RRB क्लर्क मेंस का बोल सकते हो आप। ठीक है, मेंस पे, ठीक है, मेंस का ही रहेगा मतलब। ठीक है, अगर RRB क्लर्क मेंस दिया हुआ आपने तो इसको वही पेपर का आप एग्जाम कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है। अगर आप अभी SBI वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसी तैयारी में इसकी कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके और एक ही पॉइंट्स क्या है, ये देखिए, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको तुक्का मारने के लिए आपको खुले छोड़ा गया है। ठीक है, फिर सर कट ऑफ स्कोर कैसे निकलेगा, तो आपको एक मिनिमम स्कोर वो निकालेंगे, ये ऑनलाइन एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम में जब कट ऑफ निकल के आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको मार्क्स शेयर नहीं किया जाएगा इंटरव्यू का, सॉरी एग्जाम का, जो कि जैसा होता है। ठीक है, फिर इंटरव्यू में आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% जनरल के, EWS के लिए, और 45% बाकी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो उसके बाद होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। अब यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है कि फाइनल सिलेक्शन तो आपको जब एक बार आप ले लोगे तो उसके बाद आपको करना है एक कोर्स। कौन सा कोर्स करना है भैया, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, PGDBA। ये कोर्स होता है जिसमें 1 साल की आपकी पूरा कोर्स कवर होता है, जिसमें 9 महीने का आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी। ठीक है, और 3 महीने का OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जैसे कि आपका IBPS PO होता है, मतलब आपको ब्रांचेस के थ्रू में एक्सपोजर के थ्रू सीखोगे। ठीक है, और 9 महीने आपको क्लासरूम में सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और कंप्लीट करना है आपको, और JIB या फिर एक जॉब JIB, दोनों से कोई भी कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और बड़ी बात क्या है कि कोर्स फी जो है, इस कोर्स की जो फीस है वो आपको खुद देना होगा, कैंडिडेट को देना होगा। ठीक है, उसमें आपका लॉजिंग, बोर्डिंग, एडुकेशन, ये तीनों फीस लगेगी। और जो फीस का टेंटेड जो फीस जो आएगी वो 3 से 4 लाख, एक्सक्लूसिव GST, मतलब GST जोड़ के आपकी 4 लाख प्लस हो जाएगी। तो आप देख लो, 4 लाख आप, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो फिर आपको 4 लाख प्लस दे के आपको कोर्स करना है। ठीक है, उस कोर्स के लिए आपको आप लोन ले सकते हो
सेंट्रल बैंक से या कोई बैंक से लोन ले सकते हो, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ कोर्स फीस। अभी जो कोर्स फीसेज आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या है, 5 साल आपको बैंक में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सेंट्रल बैंक में 5 साल रह जाते हो, ठीक है, तब आपको कोर्स फी जो है, सिर्फ कोर्स फी, जीएसटी नहीं, यानी 3.5 लाख के अराउंड आपको रिफंड हो जाएगा, रीइंबर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी एक तरह से लॉकिंग पीरियड हो गया आपका 5 साल का, ठीक है। और अगर आप बीच में छोड़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन द इवेंट ऑफ कैंडिडेट अबॉन्डनिंग रिजाइनिंग सर्विस ऑफ बैंक, अगर आप बीच में छोड़ देते हो 5 साल से पहले ही, तो आपको वो कोर्स फीस तो नहीं मिलेगी, प्लस आपको कोई एक्स्ट्रा पे करना होगा बैंक को, एक्सपेंसेस, ठीक है। और उस केस में अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो वो भी आपको कंप्लीट करना होगा, रीपे करना होगा पूरा, ठीक है। ये कोर्स करिकुलम में आप देख लेना, 9 महीने क्लासरूम, जैसे मैंने बोला कैंपस प्रोग्राम होगा, 3 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें आपको कहीं भी दिया जा सकता है, ठीक है, कोई भी ब्रांच में। फिर आपका इनरोलमेंट स्टिपेंड मिलेगा आपको ट्रेनिंग में। आपका जो 9 महीने का रहेगा क्लासरूम ट्रेनिंग, उसमें आपको 2,500 मिलेगा पर मंथ। और जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग में चले जाओगे ब्रांच में, तो यहाँ पे आपको 10,000 मिलेगा पर मंथ, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, तब आप 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रहोगे, लेकिन आप बंद इसमें आपको डाल दिया जाएगा इसमें जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, यानी वही IBPS PO SO का लेवल, ठीक है। फिर आपकी बेसिक पे 48,000 हो जाएगी, ठीक है। और एक और इसमें कि आपका सिविल 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 के बारे में क्लियरली लिखा है कि देखिए 650 या उससे अबव होना चाहिए, अगर आपने लोन वगैरह ले रखा है तो। और लोन नहीं लिया है या बैंक अकाउंट नहीं है, तो उसे उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि लोग सिविल का क्या है, लोचा है। लोचा कुछ नहीं है, आपका सही है। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो 650 अबव होना चाहिए, ठीक है। और लोन नहीं लिया तो कोई टेंशन नहीं। तो ये तो भैया हो गया सारा फॉर्म का, मतलब मेन डिटेल्स आपको शेयर कर दी, PDF टेलीग्राम पे है, आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ लेना। फीस देख लो, 150 है वुमेन और ST ST के लिए, और बाकी लोगों के लिए 750। अब इसको भरना भरने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अगर आपकी अभी एज कम है, 25 से कम है, और अगर आप IPS SBI RBI RRB की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि आप निकाल लोगे, तो फिर आपको इस फॉर्म को स्किप करना चाहिए। क्योंकि इसमें आपको दिक्कत क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने इस फॉर्म को भर दिया, एग्ज़ाम कोई मतलब बहुत टफ होगा नहीं, अब अगर अच्छे से आपने प्रिपरेशन कर रहे हो बाकी एग्जाम्स की, तो इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपने इंटरव्यू भी निकाल लिया, सिलेक्शन भी हो गया। अब उसके बाद क्या है कि आपने ज्वाइन कर लिया आप, ठीक है। आप ट्रेनिंग के लिए, कोर्स के लिए आपके पास आपने 4 लाख से ज़्यादा दे दिया, 4.5 लाख मान के चल रहा हूँ, 4.5 लाख आपने दे दिए। अब को अब मान लीजिए ट्रेनिंग हो गया ख़त्म, अब उसके बाद आप प्रोविज़न पीरियड में आ गए। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपको कोई रिजल्ट आ जाता है सेम सेम लेवल का, IPS PO और RRB PO SBI PO कोई भी, तो अब आप उस टाइम आप फंस जाओगे कि मतलब आप यहाँ तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो आप 5 लाख 5 लाख का आप खुद का नुकसान करोगे, 5 लाख का, ठीक है। तो ये है मेन दिक्कत, मतलब कि आप एक एग्ज़ाम निकाल के भी आप उस एग्ज़ाम को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 5 लाख का सवाल है। 5 लाख कोई मामूली अमाउंट तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको अभी एज कम है और आप बाकी जो तैयारी कर रहे हो, तो इसको आप स्किप कर दो। किन कैंडिडेट्स को भरना चाहिए इसको, जैसे आपका एज 26-27 के ऊपर हो चुका है, ठीक है। और अभी भी मतलब आपका प्री एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला है, फाइनल फाइनल सेशन नहीं हुआ है, प्री मेंस प्री तक जा रहे हो, मेंस तक जा रहे हो, तो उस केस में आपको फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। उस टाइम आप चूज़ नहीं कर सकते, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी है आपको ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये जो है को ठीक है, मतलब जैसे ये कुछ प्राइवेट ऐसा वैसे हो गया। अगर आप जैसे IT वगैरह में देखोगे, तो काफ़ी काफ़ी कंपनीज में ऐसा होता है कि जैसे आप कोर्स का पैसा, ट्रेनिंग का पैसा दे के आप जॉब लेते हो, तो कुछ कुछ वैसा ही है, ठीक है, ख़राब नहीं है। आपको अगर आपको सही में जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसका फॉर्म जरूर जरूर भरो, ठीक है। और ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स को फॉर्म भरना चाहिए जिनका अभी एज निकल रहा है और अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, इनको ज़रूर भरना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम कंपेरेटिवली ईजियर होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद अगर एक बार आप 5 साल रह जाते हो बैंक में, तो आपको मतलब एक तरह से आपका सारा जो फीस है GST छोड़ के वो रिम्बर्स हो जाएगा। तो यानी आपके पास मतलब कि डिग्री भी आ जाएगी, JIB PGDF की, और उस पैसा भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छा है।
ठीक है। तो चलिए, आई होप कि इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया होगा। कोई और अगर डाउट आपको रह गया हो तो मुझे कमेंट बताना, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जुड़ जाओ, वहाँ पे मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय।